मध्य प्रदेश में 14 से 28 जनवरी तक मनाया जाएगा आनंद उत्सव। संचालित होंगी अल्प विराम, आनंद घर, आनंद कैलेंडर, आनंद शिविर जैसी गतिविधियां। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आनंद विभाग की गतिविधियों का विस्तार करेगी शिवराज सरकार। आपको मालूम है कि काशी में प्रधानमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन में कई राज्यों ने आनंद विभाग को सराहा। कई राज्य आनंद विभाग का अनुसरण करने के लिए इच्छा जाहिर कर चुके हैं। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बड़ी बात कही थी और अब इसको लेकर विस्तार देने के लिए प्रदेश में बकायदा एक खाका तैयार किया गया है कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पर इसका विस्तार किया जाएगा। संचालित जो होंगी अल्प विराम, आनंद घर, आनंद कैलेंडर, आनंद शिविर जैसी गतिविधियां, इसको लेकर कार्य योजना बनाती हुई शिवराज सरकार, क्योंकि आनंद विभाग की जो तमाम गतिविधियां हैं उसका एक्सटेंशन करेगी शिवराज सरकार। काशी में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो आपको मालूम है कि बीजेपी शासित अलग अलग राज्यों के सीएम भी यहां पर पहुंचे थे और प्रदेश में केंद्र की योजनाएं किस तरीके से चल रही हैं इसको लेकर प्रेजेंटेशन दिया गया था। तब मध्य प्रदेश की ओर से इस प्रेजेंटेशन में आनंद विभाग की भी तमाम गतिविधियां एमपी में चल रही हैं उसको समाहित किया गया था, जिसकी काफी सराहना भी हुई। तो इसको विस्तार देने वाली है शिवराज सरकार। तमाम पहलुओं पर बात करते हैं। आकाश इस वक्त मेरे साथ, मेरे सहयोगी भोपाल से लाइव मौजूद हैं। आकाश, मध्य प्रदेश में ऐसी कई सारी योजनाएं चल रही हैं जिनको देश के पटल पर सराहा गया है, खास तौर पर जो केंद्र की योजनाएं हैं, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में काम हुआ। हाल में प्रेजेंटेशन भी सीएम ने दिया था प्रधानमंत्री के समक्ष। अब आनंद विभाग से संबंधित जो गतिविधियां हैं उसको विस्तार देने की कोशिश एमपी में और अच्छे ढंग से। बिल्कुल प्रिया, आनंद विभाग का विस्तार मध्य प्रदेश सरकार करने जा रही है। फिलहाल 170 आनंद भवन मध्य प्रदेश में संचालित किए जा रहे हैं। ये बहुत अहम मंत्रालय है। आनंद विभाग एक बहुत विभिन्न विभाग है, क्योंकि मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य बना था करीब 6 साल पहले जो आनंद विभाग को जिसने बनाया था, आनंद विभाग को लागू किया था। और इसका मुख्य उद्देश्य यह था उस वक्त कि लोगों को खुश कैसे किया जाए, यानी कि मध्य प्रदेश के रहने वाले लोग हैं वो कितने खुश हैं, उनमें हैप्पीनेस कितना है, इस बात को लेकर पूरा कार्यक्रम जो है वो आनंद विभाग आयोजित करेगा। लोगों को खुश करने की जिम्मेदारी आनंद विभाग के पास होगी, क्योंकि राज्य की जनता हैप्पी हो। हैप्पीनेस प्रोग्राम इसके लिए किए जाएंगे जिला स्तर पर, पंचायत स्तर पर। और इसी परिकल्पना के साथ करीब 6 साल पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आनंद विभाग का गठन किया था। यह मध्य प्रदेश का पहला ऐसा राज्य बना मध्य प्रदेश जिसने ऐसी पहली बार कोई नवाचार किया। और इसी बात का प्रेजेंटेशन बीते दिन काशी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने दिया, क्योंकि बीजेपी शासित राज्यों के जितने मुख्यमंत्री थे वो वहां पर पहुंचे थे और सभी अपने राज्यों में किए गए नवाचार और योजनाओं का क्रियान्वयन किस तरह से हुआ इस बात की जानकारी दे रहे थे। और मध्य प्रदेश का जो प्रेजेंटेशन हुआ उसमें आनंद विभाग का भी प्रेजेंटेशन दिया गया। इसके बारे में अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बताया गया, प्रधानमंत्री के सामने बात रखी गई, जिसके बाद कई अन्य राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे, जो कई अन्य राज्यों से उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री पहुंचे थे, उन्होंने इसकी सराहना की और इसे अपनाने के लिए कई लोग इच्छुक भी हुए, ऐसा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद बताया। और अब सरकार ने यह तय किया है कि इस योजना को और अधिक विस्तार किया जाएगा। साथ ही आनंद उत्सव भी मध्य प्रदेश में जनवरी के महीने में मनाया जाएगा। यह बहुत अच्छी योजना है प्रिया। अगर हम देखें एक नजर में कि सबसे अच्छी बात है कि राज्य के लोग कैसे खुश हों, और आज के समय में खुशी सबसे महत्वपूर्ण है। पैसा, गाड़ी जो भी है, सब कुछ होने के बाद भी लोग खुश नहीं है। और सरकार ने 6 साल पहले इस परिकल्पना को सोचा था कि लोगों को खुश करना है, हैप्पीनेस प्रोग्राम करने हैं। इसी के तहत अब इसका विस्तार किया जाएगा और किस तरह से लोगों को खुश किया जाए, किस तरह से अलग अलग कार्यक्रम किए जाएं कि हैप्पीनेस आए राज्य के लोगों में। और कोरोना के दौरान भी हमने ऐसा सुना कि राज्य सरकार ने आनंद विभाग का सहारा लिया कि इस टाइम में भी जो लोग दुखी हैं, जिन्हें कोरोना हुआ है, जो संक्रमित हैं, जो अवसाद में हैं, उन्हें उससे बाहर लाया जाए, हैप्पीनेस प्रोग्राम किया जाए, इसलिए आनंद विभाग का सहारा लिया गया। तो राज्य को लोगों को अब और अधिक कितना खुश किया जा सके, इसके लिए आनंद विभाग का विस्तार आपने कहा कि आज के वक्त में अगर सबसे कीमती कुछ चीज है मानव जीवन में तो वो है खुशी, वो है आनंद, और इसी को बांटने की कोशिश है इस आनंद उत्सव के भी जरिए। बहुत धन्यवाद।